क्लैश का बेनिफिट तो यही है कि भाई साहब स्टार पावर के दम पे आप एक दिन टिक सकते, 2 दिन टिक सकते, आप दिखा सकते हो, उछल सकते हो कि देखो भाई हमने तुम्हारे स्टार की बूच मार दी, ये कर दी, वो कर दी। क्लैश होना नहीं चाहिए। ओ माय गॉड, ये क्लैश है कि यार मतलब कि सुनामी आने वाला है। एक साल में 12 महीने, 12 महीने में 52 हफ्ते और 52 हफ्ते में 365 दिन। लेकिन हमारे इंडियन इंडस्ट्री को इन दिन भी कम पड़ रहे हैं अपने मूवी रिलीज करने के लिए, जिसके लिए होते हैं इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट क्लैश, जहां एक फिल्म जब आके कलेक्शन करते हैं तो दूसरी फिल्म उसके आधी भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ बार तो सब फिल्म ही पीट जाते हैं इस क्लैश में। और हर इंडस्ट्री को मिला के हर साल पूरे इंडिया में 2000 प्लस के फिल्म आते हैं, जो हॉलीवुड के कंपैरिजन में हॉलीवुड इसके आधे भी रिलीज नहीं करते हैं। और इतने फिल्म के भीड़ में मेकर्स फिल्म रिलीज करने के लिए चुनते हैं कोई भी फेस्टिवल को, क्योंकि फिल्म से प्रॉफिट आ सके। जैसे संक्रांति, ईद, दिवाली जैसे फेस्टिवल में फिल्म रिलीज करते हैं, और इसी कारण होते हैं फिल्म के अंदर महासंग्राम। वैसे भी तो हमारी ईद के आगे यानी 28 मार्च को 4-5 फिल्मों का क्लैश देखने मिलेगा, लेकिन आज हम बात करेंगे 2025 के सबसे बिग क्लैश के बारे में। तो कौन सी होगी इन फिल्में और क्यों खास होगी इस क्लैश और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सब जानेंगे इस पूरी एनालिसिस वीडियो में। तो क्लैश नाम से जन्म लेती है संघर्ष, टकराव, कंपटीशन या मुकाबला, जो हमारे स्कूल लाइफ से शुरू होके जिस काम करते हैं सब जगह कंपटीशन या क्लैश देखने मिलते हैं। और इस क्लैश के लिए तो इंडियन एक्टर कोड जाने तक, ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिनर पर दावत में बुलाने तक, मतलब सब कुछ करते हुए नजर आते हैं। तो इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में सेग्रीगेट किया है, जहां हम बात करेंगे क्लैश के इम्पैक्ट इंडिया सिनेमा के अब तक के बिगेस्ट क्लैश, और 2025 के क्लैश क्यों इतनी खास होगी सब बताएंगे। देखो, क्लैश होना एक कॉमन बात है, क्योंकि एक साल के 365 दिन में सिर्फ गिने चुने 25 से 30 ऐसा ओकेजन होते हैं जहां एक लंबी छुट्टी मिलते हैं, और इस फेस्टिवल को ही सब ऑडियंस जाते हैं मूवी देखने के लिए। एंड मेकर्स भी इसका इस्तेमाल करके इन फेस्टिवल में अपने फिल्म ले आते हैं, और ऑडियंस के पास भी बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट के ऑप्शन होते हैं, जिसके कारण इस सबसे बड़े क्लैश में बहुत सारे फिल्म अच्छे कलेक्शन करते हैं और कुछ फिल्म नहीं कर पाते हैं। जैसे 2024 के अगस्त में स्त्री 2 के लिए खेल खेल में और वेदा फिल्म ठीक से बॉक्स ऑफिस पर खेल भी नहीं पाए थे। और इंडिया के सबसे बड़े क्लैशेस पर अगर ध्यान देते हैं तो अब तक के सबसे पंगे का क्लैश होते हैं 2012 में, जहां एक तरफ अजय देवगन की सन ऑफ सरदार होते हैं तो दूसरी तरफ SRK की जब तक हैं जान। और अजय देवगन जब तक हैं जान के प्रोडक्शन हाउस यानी यश राज फिल्म्स के ऊपर डर्टी पॉलिटिक्स खेलने का और 3000 स्क्रीन कैप्चर करने का आरोप लगाते हैं। हुआ यह है कि यश राज फिल्म वालों ने 2012 में एक साथ 2 फिल्म ले आते हैं, जहां सलमान खान के ईद में एक था टाइगर और दिवाली में SRK की जब तक हैं जान। और YRF यानी यश राज फिल्म वालों ने थिएटर ऑनर के सामने बोल देते हैं कि तुमको सलमान के एक था टाइगर ईद में चाहिए तो SRK की जब तक हैं जान को ज्यादा स्क्रीन देना पड़ेगा। और आपको भी मालूम है सलमान के फिल्म इस टाइम ईद में कैसी कलेक्शन करती थी, तो थिएटर ओनर मजबूर होके इस बात में राजी हो गए, और इसी कारण अजय देवगन की सन ऑफ सरदार को अच्छे से स्क्रीन नहीं मिल पाए थे। तो यश राज फिल्म्स वालों ने एक स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया के 10,000 सिंगल स्क्रीन हैं और हमने तो सिर्फ 3000 स्क्रीन लिए हैं, लेकिन इन 3000 स्क्रीन्स पूरी की पूरी हिंदी के थी। और सन ऑफ सरदार फिल्म के प्रोड्यूसर भी खुद अजय देवगन होते हैं, तो उन्होंने यश राज फिल्म के ऊपर केस ठोक डालते हैं। पिछले एक डिकेड का दूसरे सबसे बड़े क्लैश होते हैं 2015 में शाहरुख खान की दिलवाले के साथ बाजीराव मस्तानी के क्लैश हुए, जहां SRK काजल के जोरी वरुण कृति जैसे नया एक्टर एक्ट्रेस के साथ रोहित शेट्टी जैसा फैमिली एंटरटेनर डायरेक्टर के फिल्म जहां 376 करोड़ का कलेक्शन किया। तो इतने कंट्रोवर्सी के बाद भी बाजीराव मस्तानी 356 करोड़ के कलेक्शन किया था, और बाजीराव मस्तानी को 5000 सिंगल स्क्रीन्स मिले थे तो दिलवाले को 3000 बिग मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स मिले थे। उसके बाद 2017 में रईस के साथ ऋतिक की फिल्म काबिल टकराई, जहां रईस को 60% थिएटर मिले तो काबिल को 40%, लेकिन इसमें दोनों फिल्म ही सक्सेसफुल होते हैं। जहां रईस 303 करोड़ कलेक्शन करते हैं तो काबिल ने 208 करोड़। इसके कंट्रोवर्सी तब शुरू हुआ जब DNA के एक रिपोर्ट में कहा गया SRK की रईस ने ऋतिक के काबिल पर डर्टी पॉलिटिक्स खेले हैं, और इसे ऋतिक रोशन अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर रिपोस्ट करके कहते हैं कि हर्ट यस बट कीपिंग द ग्रेस एंड द फेथ। और इसके बाद शाहरुख और ऋतिक के बीच में खूब फैन वॉर हुआ, लेकिन ऋतिक आज भी इस पोस्ट को डिलीट नहीं किया है, जो उनके ट्विटर अकाउंट पर अभी भी अवेलेबल है। और इसी साल दिवाली में क्लैश होते हैं आमिर के सीक्रेट सुपरस्टार के साथ अजय देवगन की गोलमाल अगेन का, जहां आमिर के सीक्रेट सुपरस्टार इंडियन में सिर्फ 90 करोड़ के कलेक्शन किया तो अजय देवगन के गोलमाल अगेन 263 करोड़।
करोड़। लेकिन बाद में 2018 में सीक्रेट सुपरस्टार को चीन में रिलीज किया, जहां 750 करोड़ के कलेक्शन किया था, और सीक्रेट सुपरस्टार वर्ल्ड वाइड 969 करोड़ के कलेक्शन किया था, तो गोलमाल अगेन 310 करोड़। एक तरह देखा जाए तो इंडिया में गोलमाल अगेन ही अच्छे परफॉर्मेंस किया था आमिर के सीक्रेट सुपरस्टार से। और सीक्रेट सुपरस्टार के लिए ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ट्वीट किया था कि हालांकि दिवाली के दिन आम तौर पर कारोबार कम होता है, लेकिन दिवाली के दिन ही सीक्रेट सुपरस्टार को रिलीज करने के आमिर के फैसले ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि तब सीक्रेट सुपरस्टार इंडिया में ज्यादा कमाई नहीं कर पाए थे। जहां सीक्रेट सुपरस्टार को 1007 स्क्रीन्स मिले थे, तो गोलमाल अगेन को 3000 स्क्रीन्स मिले थे। इसके बाद फिर से 2018 में एक अनकॉमन एक्टर के साथ क्लैश होते हैं, जहां एक तरफ SRK की जीरो, तो दूसरी तरह एक नया डायरेक्टर और एक नया एक्टर के फिल्म KGF चैप्टर 1। मतलब हिंदी में इसके लिए ऑडियंस या मेकर्स भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन अच्छे कंटेंट के सामने SRK की जीरो भी नहीं टिक पाए। जहां जीरो 200 करोड़ बजट के सामने सिर्फ 191 करोड़ के कलेक्शन किया था, तो यश के KGF 80 करोड़ बजट के सामने पूरे 250 करोड़ की कलेक्शन करके गया था। क्लैश से पहले यश से जीरो के साथ क्लैश के बारे में पूछा गया था, तो यश ने बोला था, एक फिल्म ही तो और पूरे कंट्री नहीं देखेंगे, 4-5 फिल्म के लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा। मेरे एक्सपीरियंस से दोनों फिल्म ही अच्छे हैं, तो दोनों फिल्म ही देखना चाहिए। Big competition in Hindi, but it's okay. I feel when the movie is good, it will have its own strength, and people will be watching both the movies. If both the films are good, they'll watch both the films. That's what I've learned with my little experience. इसके अलावा यश और भी कहे थे कि बॉलीवुड सब समय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो साउथ के फिल्म फुल इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, और SRK की फिल्म इतनी असफलता होते हैं कि जीरो को एकदम गंदी रिव्यू मिलते हैं। 2018 में KGF 1 के साथ क्लैश के बाद 2022 में थलापति विजय जैसे इतने बड़े सुपरस्टार KGF 2 के सामने लाते हैं अपने फिल्म बीस्ट, लेकिन यह फिल्म भी टिक नहीं पाते हैं। और 2023 में तो 3 बार फिल्मों का क्लैश हुआ, जहां पहले गदर 2 के साथ OMG 2 के क्लैश हुआ, जहां गदर 2 691 करोड़ कलेक्शन किया, तो OMG 2 भी 21 करोड़ कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हुआ। और दिसंबर में एनिमल के साथ टकराकर सैम बहादुर भी 128 करोड़ के कलेक्शन किया था। और साल के एंड में फिर से होते हैं प्रशांत नील की सलार के साथ SRK की डंकी के क्लैश, लेकिन इससे पहले ही SRK ने ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने यहाँ डिनर पे बुला लिया था, और सलार के मेकर्स भी हिंदी के सिंगल स्क्रीन्स पर एलिगेशन लगाए कि उन्होंने वादा करने के बाद भी सलार के जगह डंकी को प्रेफरेंस दी। लेकिन दोनों फिल्म ही सक्सेसफुल होते हैं, जहां सलार ने 700 करोड़ छपे तो डंकी ने 470 करोड़। और इसके बाद आते हैं 2024, जिसमें भी बहुत सारे क्लैश हुआ था, जहां पहले ईद में आते हैं अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां, तो दूसरी तरफ अक्षय की जिगरी दोस्त अजय देवगन की मैदान, जहां BMCM के मेकर्स ने रिलीज से पहले बोला था फिल्म इस बार 1000 करोड़ कलेक्शन जरूर करेगा, लेकिन फिल्म इतनी कलेक्शन किया कि बॉक्स ऑफिस का तो MCBC किया, और मेकर्स के चड्ढी भी बेचने पड़े इस फिल्म के लॉस चुकाने के लिए। जहां BMCM 350 करोड़ बजट के सामने 110 करोड़ में रुक गया, तो मैदान 235 करोड़ के सामने 68 करोड़ में रुक गया, और दोनों फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर एक मेगा डिजास्टर साबित हुए। उसके बाद 15 अगस्त में 1-2 नहीं पूरे 7 से 8 फिल्म का क्लैश हुआ, जहां बॉलीवुड से स्त्री टू खेल खेल में वेदा, तो साउथ से डबल स्मार्ट, थांगालान, डेमोंटे कॉलोनी टू मिस्टर बच्चन जैसे और भी फिल्म आया था, जहां स्त्री टू 874 करोड़ और डेमोंटे कॉलोनी टू 85 करोड़ कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हुआ, तो सबके सब फ्लॉप या मेगा डिजास्टर हुआ। इसके बाद दिवाली में यानी 1 नवंबर को भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन का क्लैश हुआ, जहां भूल भुलैया 3 में अकेला कार्तिक आर्यन के साथ 3 एक्ट्रेस, तो सामने सिंघम अगेन में पूरे बॉलीवुड के स्टार थे, जैसे अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर। लेकिन इतने बड़े कास्ट होने के बाद भी सिंघम अगेन जहां 390 करोड़ के कलेक्शन करके अबव एवरेज हुआ, तो भूल भुलैया 3 430 करोड़ कलेक्शन करके मेगा ब्लॉकबस्टर हुआ। और उसके बाद 20 दिसंबर में मार्को आके बेबी जॉन जैसे रीमेक फिल्म को चकनाचूर कर दिया। तो अब तो आपको क्लैश के बारे में पूरी फंडामेंटल चीजें समझ आ गई। तो अब इंडियन सिनेमा का 2025 के सबसे बड़े क्लैश के बारे में बताते हैं कि क्यों इस 2025 के क्लैश खास होगी। 2025 के शुरुआत ही होते हैं गेम चेंजर और फतेह की क्लैश से, और मार्च में रॉबिन हुड, L2 एम्प्यूरन और सिकंदर तो एक साथ आ रही है। तो 2025 में सबसे बड़ा क्लैश होगी 10 अप्रैल को। पहले तो 10 अप्रैल में यश की गैंगस्टर फिल्म टॉक्सिक, प्रभास के हॉरर फिल्म द राजा साहब और अक्षय की जॉली LLB 3 आने वाली थी, लेकिन इस सब पोस्टपोन्ड हो गया है। लेकिन 10 अप्रैल को भी अब बिग फिल्म आने वाली है। सबसे पहले 10 अप्रैल को आएगा सनी देओल की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म जाट। यह एक्शन थ्रिलर फिल्म होने जा रहे हैं। टीजर
पोस्टर में सनी देओल को काफी एंग्री मूड पे दिखाया गया है, जिसको पुष्पा बनाने वाली मिथ्री मूवी मेकर्स के प्रोडक्शन हाउस में बनाया जा रहा है, जिसका बजट 60 से 80 करोड़ बोले जा रहे हैं। पिछले बार सनी देओल 60 करोड़ बजट की फिल्म गदर 2 से वर्ल्ड वाइड 691 करोड़ कलेक्शन किया था, तो इस फिल्म का भी एक्साइटमेंट बहुत है। दूसरी नंबर पे जो फिल्म इस क्लैश में भीड़ने जा रहे हैं, यह है अजीत कुमार के गुड बैड अगली। इसको भी मिथ्री मूवी मेकर्स ने ही प्रोड्यूस किया है। फिल्म में अजीत कुमार एक गैंगस्टर रोल में नजर आएगी, जिसको अधिक रविचंद्रन डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले विशाल को मार्क एंटोनी जैसे टाइम ट्रेवल गैंगस्टर फिल्म दिया था, जिसके कारण गुड बैड अगली का भी बीजीएम में मार्क एंटोनी जैसे फील आ रहे हैं। गुड बैड अगली को 300 करोड़ भारी भरकम बजट में बनाया गया है और फिल्म में अजीत कुमार के साथ त्रिशा कृष्णन और एसजे सूर्य भी देखेंगे। लेकिन अजीत के पिछले फिल्म विदा म्यार्ची जैसे यह फिल्म फ्लॉप नहीं होने वाली है और इस डेट में तीसरी फिल्म इस क्लैश में आएगा। यह है मैडॉक फिल्म्स में अंदर बनी भूल चुक माफ, जिसमें राजकुमार राव के साथ वामिका गब्बी को देखने मिलेंगे। फिल्म का प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है, जहां राजकुमार राव उनके शादी से पहले दिन एक टाइम लूप में फंस जाते हैं और शादी के पहले दिन ही हर दिन रिपीट होते जाते हैं। इस फिल्म इस क्लैश में मसाला डाल पाएगा कि नहीं यह पता नहीं, लेकिन मैडक के फिल्म है तो कब क्या हो जाते हैं यह किसी को पता नहीं चलेगा। इसके अलावा 10 अप्रैल को धनुष के इडली कराई और मामूटी के बजूका भी आएगा और इसके बाद एक बारा क्लैश देखने मिलेगा 1 मई को, जहां पहले अजय देवगन की रेड 2 आएगा, जो 2018 के रेड के सीक्वल होगी और अजय देवगन के भी टाइम खराब जा रहे हैं, लेकिन रेड 2 के लिए बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो बॉक्स ऑफिस पर पहले पार्ट की तरह अच्छे कलेक्शन करके जाएगी। और इस क्लैश में शामिल होगी सूर्य के रेट्रो। सिर्फ 10 मिनट के कैमियो करके सूर्य बता देती हैं कि मुझे सिर्फ एक अच्छे डायरेक्टर और एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए, तो एक्शन थ्रिलर में भी जलवा दिखा दूंगा। तो रेट्रो भी एक बात में खास बन जाती है, क्योंकि यह एक रोमांटिक एक्शन फिल्म होने वाली है। अब तो रोलेक्स आने में बहुत टाइम है, तो वैसे में सूर्य के फैंस रेट्रो के इंतजार काफी बेसब्री से कर रहे हैं। और फिल्म का डायरेक्टर है लोकेश कनगराज को बनाने वाली कार्तिक सुब्बराज। तो इस क्लैश में तीसरी जो फिल्म आने वाली है, उसको सब लोग मार्को को भी फेल बता रहे हैं। हाँ, मैं हिट 3 की बात कर रहा हूँ। इस फिल्म हिट फ्रेंचाइज का 3rd पार्ट होने वाली है, जिसमें नेचुरल स्टार नानी अर्जुन सरकार के रोल में सबको जबा के कूट रहे हैं। मतलब फुल ब्रूटल वायलेंस फिल्म होने वाली है, जो इस बार हिंदी बेल्ट में भी तगड़ी कलेक्शन करेगी। और फिल्म में नानी के साथ KGF करने के बाद गायब एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी भी देखेंगे। और नानी के लास्ट फिल्म सरिपौधा शनिवारम भी एक कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म थे, तो इस फिल्म भी अच्छे जाएगी। इसके बाद 9 मई को तेलुगु इंडस्ट्री से एक बड़ा क्लैश देखने मिलेगा, जहां पवन कल्याण और बॉबी देओल के 200 करोड़ बजट वाली फिल्म हरिहरा वीरा मल्लू आएगा। तो इस क्लैश में चिरंजीवी के हाई बजट फिल्म विश्वंभरा भी आएगा। इसके साथ रवि तेजा की मैस जथारा फिल्म आएगा। मतलब 9 मई को तेलुगु इंडस्ट्री में एक बड़ा क्लैश होगी। इसके बाद 15 अगस्त में 2025 की सबसे बिगेस्ट क्लैश होगा, जहां 14 अगस्त को स्पाई यूनिवर्स के फिल्म वॉर 2 आएगा, जिसमें ऋतिक रोशन के साथ जूनियर NTR को भी देखने मिलेगा और दोनों को आमने सामने फाइट और डांस करते हुए देखने मिलेगा, जिसमें SRK या सलमान खान के कैमियो भी होंगे। और वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स के अब तक के सबसे बड़े फिल्म भी होगी और इससे भीड़ने वाली है LCU यूनिवर्स करने वाली लोकेश कनगराज के फिल्म कुली में रजनीकांत के साथ बहुत बड़े कास्ट देखने मिलेंगे, जिसको 300 से 400 करोड़ बजट में बनाया जा रहा है। तो लोकेश कनगराज वैसे ही LCU जैसे यूनिवर्स के फिल्म बनाया है, तो कुली 1000 करोड़ कलेक्शन करने का भी बूता रखता है। और वॉर 2 के साथ क्लैश होगी, तो हिंदी बेल्ट में भी तगड़ा क्लैश देखने मिलेगा। इसके बाद दिवाली में फिर से कार्तिक आर्यन के फिल्म के साथ क्लैश देखने मिलेगा, जहां दिवाली में कार्तिक आर्यन और श्रीलला के अनटाइटल्ड फिल्म आएगा, जिसके लिए कार्तिक के फैंस काफी एक्साइटेड हैं। और इसके साथ आएगी मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स के फिल्म थमा। मैडॉक यूनिवर्स के हर फिल्म ही एक कमर्शियल सक्सेस हुई थी, तो दिवाली में एक न एक फिल्म को बहुत बड़ा नुकसान होने वाली है। तो यह थी 2025 के बिगेस्ट क्लैशेस और क्लैश के बारे में फुल एनालिसिस वीडियो। आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोको, क्योंकि इसके लिए इस वीडियो का रीच और भी लोगों के पास पहुंचेगा। और आप इन फिल्म में से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, वह भी कमेंट में जरूर बोलकर जाना। और आप जो टॉपिक पर फुल एनालिसिस वीडियो चाहते हो, यह भी कमेंट में बोलो। हम जितने जल्दी सके उतनी जल्दी वीडियो ले आऊंगा।